दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का क्लास 7 है। और जैसा कि आपको मालूम है, इस लॉजिक कंट्रोल वायरिंग के क्लास में हम किसी लॉजिक के अनुसार सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। पिछले क्लास में हमने इस लॉजिक के अनुसार इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किए थे। अब ये जो हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, इस सर्किट डायग्राम के वीडियो को देखने के बाद एक व्यूअर ने कमेंट किए। क्या कमेंट किए, एक बात सुन लीजिए। सर, जो आपने सर्किट डायग्राम बनाया है उस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सर, प्रॉब्लम ये है कि हमारा मोटर नंबर 1 रनिंग कंडीशन में है, बट जैसे ही मोटर नंबर 1 अगर ट्रिप होता है तो उसके 5 सेकंड बाद मोटर नंबर 2 ऑन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा मोटर नंबर 2 ऑन होता है उसके तुरंत बाद ऑक्सिलरी रिले ऑफ हो जाएगा। ऑक्सिलरी रिले के ऑफ होने से हमारा मोटर नंबर 2 ऑफ हो जाएगा और मोटर नंबर 2 के ऑफ होने से मोटर नंबर 1 ऑन हो जाएगा और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मोटर नंबर 1 और मोटर नंबर 2 ऑन ऑफ होते रहेंगे। ओके, तो इनके द्वारा क्या प्रॉब्लम बताया जा रहा है एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब हम मोटर नंबर 1 को ऑन करते हैं तो मोटर हमारा अच्छा खासा वर्क करता है, लेकिन जैसे ही हमारा मोटर नंबर 1 का जो ओवरलोड रिले है ये ट्रिप होता है तो इसके ट्रिप होने से हमारा जो टाइमर है इसमें पावर सप्लाई चला जाएगा। जैसे ही टाइमर में पावर सप्लाई जाता है तो टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर में हमने 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे थे, तो 5 सेकंड कंप्लीट होते ही हमारा जो M2 कॉन्टैक्टर है यानी कि मोटर नंबर 2 जो है हमारा वो ऑन हो जाएगा। मोटर नंबर 2 के ऑन होने से इसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके NO में कन्वर्ट होने से ये जो हमारा ऑक्सिलरी रिले है ये ऑफ हो जाएगा और इसके ऑफ होने से इसका जो NO कॉन्टैक्ट है जिसको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए थे ये NO बन जाएगा और इसके NO बनने से पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं हो पाएगा, जिस कारण से हमारा मोटर नंबर 2 ऑफ हो जाएगा। अब इसके ऑफ होने से हमारा जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है इसमें पावर सप्लाई चला जाएगा और इसमें पावर सप्लाई जाता है तो इसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो दोबारा NO बन जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो हमारा मोटर नंबर 2 है और जो मोटर नंबर 1 है ये दोनों कंटिन्यूसली चालू बंद होते रहेंगे। तो अभी के कंडीशन में जो प्रॉब्लम आ रही है इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है आज के इस क्लास में। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम इसमें और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करके इस सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसमें 2 टाइमर का इस्तेमाल करें और उन दोनों टाइमर का हम कनेक्शन करते हुए इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट करें। यदि मैं इस सर्किट डायग्राम में और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करूंगा तो उस कंडीशन में आप इस सर्किट डायग्राम को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूं। मैं क्या करने वाला हूं कि मेरा जो सर्किट डायग्राम है इस सर्किट डायग्राम में मैं 2 टाइमर का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इस सर्किट डायग्राम में 2 टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल टाइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंगल टाइमर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो हम 2 टाइमर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम को मॉडिफाई करने से पहले हमें इसमें से कुछ चीज़ें हटाना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो ऑक्सिलरी रिले इसका जो सर्किट है इसको रिमूव करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो हमारा टाइमर है इस टाइमर का जो सर्किट है इसको भी हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास में केवल इतना सर्किट डायग्राम बच गया। इतना सर्किट डायग्राम को यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल लॉजिक कंट्रोल वायरिंग का जो क्लास 5 था उस क्लास के वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आगे आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, हमारे पास में 2 स्टार्टर हैं जिसमें हम 2 मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक मोटर हमारा इस स्टार्टर के द्वारा स्टार्ट होगा और दूसरा मोटर हमारा इस स्टार्टर के द्वारा रन होगा। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों मोटर में से हमें केवल एक टाइम पे एक ही मोटर को चालू करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल कर लिए जिससे कि हम ये सेलेक्ट कर सके कि हमें कौन से मोटर को चालू करना है। और इसी सर्किट में हमने फ्लोट स्विच का भी इस्तेमाल किया जिससे कि जो हमारा मोटर है उसको हम फ्लोट स्विच के द्वारा चालू और बंद कर सके। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर था इसको हमें मैनुअली भी चालू करना है और ऑटो में भी चालू करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो हमारा मोटर नंबर 1 है या फिर जो हमारा मोटर नंबर 2 है, इन दोनों में से जो भी हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में होगा वो मोटर यदि ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में हमारा जो दूसरा मोटर होगा वो ऑटोमेटिकली 5 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे टाइमर का इस्तेमाल करना पड़ेगा और जैसे कि मैंने आपको बताया हम 2 टाइमर का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस टाइमर को हम मान लेते हैं T1 और इस टाइमर को T2।
इस सर्किट में जो हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे वो ऑन डिले टाइमर होगा। यदि आपको कन्फ्यूजन होता है कि ऑन डिले टाइमर हमें कहाँ पे इस्तेमाल करना है और ऑफ डिले टाइमर कहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। अब ये जो हमारा दोनों टाइमर है इनको हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर दिए। ये हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली लाइन है, तो इसके साथ में हमने टाइमर को भी न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर दिए। अब ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर में पावर सप्लाई तभी जाना चाहिए जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, यानी कि हमें इस सर्किट में ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास में 2 ओवरलोड रिले है, तो हम यहाँ पे दोनों ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, इसको इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है, इसका जो इनकमिंग पावर सप्लाई है, उसी इनकमिंग पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करते हुए इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा, इसको ले जाके हमें टाइमर के साथ में कनेक्ट कर देना होता है। इसी प्रकार से इस एनो कॉन्टैक्ट को इनपुट पावर सप्लाई हम यहाँ से कनेक्ट करते हुए दे देंगे और इसका जो आउटपुट पावर सप्लाई होगा, इसको ले जाके हम टाइमर के साथ में कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा टाइमर है, इसके द्वारा हमें दूसरे मोटर को चालू करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके इसको इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब टाइमर से जो आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट होगा, इसको ले जाके हमें ओवरलोड रिले को इनकमिंग पावर सप्लाई देना होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा ओवरलोड रिले है ये भी सर्किट में आ जाए। यानी कि यदि हमारा मोटर नंबर 2 ट्रिप होता है, तो इस कंडीशन में ये वाला जो पावर सप्लाई है ये भी ब्रेक हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब जिस प्रकार से हमने मोटर नंबर 1 के ट्रिप होने से मोटर नंबर 2 को ऑन करने के लिए सर्किट बनाए हैं, इसी प्रकार से हमें मोटर नंबर 2 के ट्रिप होने से मोटर नंबर 1 को ऑन करने के लिए सर्किट बनाना होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा टाइमर है, इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, इस एनो कॉन्टैक्ट को इनकमिंग पावर सप्लाई हम स्टॉप पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से ले जाके कनेक्ट कर देंगे। अब इस एनो कॉन्टैक्ट के आउटपुट टर्मिनल से वायर को ले जाके इस ओवरलोड रिले को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमने सर्किट डायग्राम बनाए हैं, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार यदि हमारा मोटर नंबर 1 ट्रिप होता है, तो हमारा जो टाइमर नंबर 1 है ये ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके एनसी में कन्वर्ट होने से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इन तीनों टर्मिनल पे चला जाएगा, लेकिन हमारा जो मोटर नंबर 2 है ये अभी ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी एनो कॉन्टैक्ट हैं। तो यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट को एनसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई सर्किट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो आप टाइमर इस्तेमाल करो, इस टाइमर में आपके 2 एनो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, और दूसरा ऑप्शन है आप इसमें रिले इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले हम टाइमर का समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो टाइमर है इसमें 2 एनो कॉन्टैक्ट है। एक एनो कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए। अब इसी टाइमर का जो दूसरा एनो कॉन्टैक्ट होगा, इसको ले जाके जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके पैरेलल में इसको कनेक्ट कर देंगे, जिससे होगा क्या, जो हमारा टाइमर है इसके ऑपरेट होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट को चेंज करेंगे, जिससे कि हमारा मोटर नंबर 2 ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस टाइमर का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, इस एनो कॉन्टैक्ट को हम इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा सर्किट डायग्राम था, सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। एक बार आप ये भी समझ लीजिए, यदि आपके टाइमर में केवल एक एनो कॉन्टैक्ट है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए, इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो आपका टाइमर है इसके पैरेलल में आप एक और ऑक्सिलरी रिले का इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इस ऑक्सिलरी रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट होगा, उसका इस्तेमाल आप इस स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल में कर दीजिएगा, यानी कि इसके ऑन होने से इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा मोटर ऑन हो जाए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को ऑन करके चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। पावर सप्लाई को ऑन करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो हमारा सेलेक्टर स्विच है ये अभी मैनुअल पोजीशन पे सेलेक्ट है। इसी प्रकार से ये जो हमारा मोटर सिलेक्शन वाली सेलेक्टर स्विच है, इसको हमने मोटर नंबर 1 को ऑन करने के लिए सेलेक्ट करके रखे हैं। तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा एनो कॉन्टैक्ट है, इसको इनकमिंग पावर सप्लाई मिल गया, लेकिन यहाँ से आउटपुट पावर सप्लाई जनरेट नहीं हो रहा, क्योंकि कोई भी एनसी कॉन्टैक्ट नहीं है।
तो इस कंडीशन में हमें मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा मोटर नंबर 1 ऑन हो जाएगा। अब स्टार्ट पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी हमारा मोटर ऑन रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग सर्किट भी बनाए थे। अब यहाँ पे हमारा मोटर अच्छा खासा वर्क कर रहा है, लेकिन यदि बाई चांस आपके मोटर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारा ओवरलोड रिले होगा, ये ओवरलोड रिले अपने कॉन्टैक्ट को चेंज कर देगा, यानी कि एनसी कॉन्टैक्ट एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा मोटर नंबर 1 ऑफ हो जाएगा और इसी ओवरलोड रिले का जो एनओ कॉन्टैक्ट था वो एनओ से एनसी में बदल गया। इसके एनसी में बदलने से हमारा जो टाइमर है, इस टाइमर में पावर सप्लाई चला जाएगा। अब टाइमर में जैसे ही पावर सप्लाई मिलता है तो इसका जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस टाइमर में हमने 5 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं, तो 5 सेकंड के बाद तुरंत ही हमारा जो मोटर नंबर 2 है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अब ये जो मोटर है, इसके ऑन होने से आप देख सकते हो इसका जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो एनओ में कन्वर्ट हो गया, यानी कि मोटर नंबर 1 हमारा इंटरलॉक हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा टाइमर था, इसके ऑन होने से इसका जो एनओ कॉन्टैक्ट था ये एनसी में कन्वर्ट हो गया, जिससे कि पावर सप्लाई को आगे पहुंचा रहा है। अब यदि बाई चांस आपके मोटर नंबर 2 में भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इस कंडीशन में जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके एनओ में कन्वर्ट होने से मोटर नंबर 2 भी ऑफ हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो दोनों टाइमर है, इन दोनों टाइमर में पावर सप्लाई चला गया। अभी हमारा दोनों मोटर ट्रिप कंडीशन में है। अब यदि आप इन दोनों मोटर में से किसी भी मोटर को रीसेट करते हो, हम इस मोटर को रीसेट करते हैं, तो इसके लिए हम ओवरलोड रिले को रीसेट करेंगे। इसको रीसेट करते ही हमारा मोटर नंबर 2 ऑन हो जाएगा, यानी कि जिसको भी हम रीसेट करेंगे वो मोटर हमारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा दोनों मोटर ट्रिप था, इसीलिए रीसेट करते ही मोटर हमारा एक ऑन हो गया। लेकिन यदि आपका केवल एक मोटर ट्रिप है, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा मोटर नंबर 1 है ये ट्रिप कंडीशन में है, यदि आप इसको रीसेट करोगे तो रीसेट करते ही आपका जो मोटर नंबर 2 है ये भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि रीसेट करने के टाइम हमारा मोटर जो ऑन है वो ऑफ ना हो, तो इसके लिए भी हम सर्किट डायग्राम को बना सकते हैं। लेकिन यदि मैं उस सर्किट को एक्सप्लेन करूं तो सर्किट हमारा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। मोटर हमारा तभी ऑफ हो रहा है जब हम उसको रीसेट करते हैं, तो रीसेट करने के बाद हम दोबारा से मोटर को चालू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।